हेलो दोस्तों, तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सरफेस टेंशन पे। अगर आपको सरफेस टेंशन नहीं पता तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि सरफेस टेंशन क्या है। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसके अंदर? लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर। लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, पानी की बूंद है, उसके अंदर पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन कितनी होगी, कि ये एक हमारे पास कोई ड्रॉप है। तो मेरे भाई ये सिर्फ एक क्या है, रस्साकसी की गेम है और कुछ नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपको रस्साकसी की गेम समझ आ गई सारा कुछ समझ आ जाएगा। आप ये हमेशा ध्यान में रखना, जो सीटी होती है ना प्रेशर कुकर की, उसको ध्यान करना। जब तक प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो सीटी अपना जोर दिखा के रखती है। वो हैवी है, ठीक है, उसने वेट नीचे है, उसका वेट नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे बैठी आराम से। जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ता है वो इतना बढ़ जाता है कि उस वेट को उठाने के लायक बन जाता है। वो स्टीम, उस फोर्स, जो फोर्स है उसकी स्टीम की, वो क्या करेगी, सीटी को ऊपर उठा देगी और बाहर निकल जाएगी स्टीम। गेम जीत गई ना। देखो पहले कौन जीत रहा था, सीटी जीत रही थी, अब कौन जीत गया, वो स्टीम जीत गई। इसी तरह हमारे पास इसमें भी है। अब लिक्विड ड्रॉप को मैं इस तरह से शो कर देता हूं कि ये देखिए, मैं इसको लिक्विड ड्रॉप बोल देता हूं कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, इसको अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, इसके अंदर का प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर इसको दबाएगा, खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी सरफेस क्या, सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस पे होती है। तो इसकी सरफेस टेंशन क्या है कि ये है, इसके साथ यहां सिर्फ ये आपस में यहां पे जुड़े हुए हैं। वो अंदर से जोर मार रहा है, जैसे स्टीम जोर मारती है ताकि वो सीटी उठ जाए। इसमें कहां से जोर लगेगा, अंदर से जोर लगेगा, ठीक है, अंदर से प्रेशर आएगा। प्रेशर कहेगा कि खोल इसको। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये है, इस यहां पे सरफेस पे गोंद लगा दूं मान लो, और अंदर से प्रेशर पड़े कि खोल इसको। वो कैसे, दो जोर अंदर से इधर की ओर, और ये कैसे लगा रहा है, इधर की ओर पकड़ के रखा हुआ है इसको। जैसे वो क्या कर रहा है, जोर लगा, ये नहीं छोड़ रहा, सरफेस टेंशन ज्यादा है, ठीक है। ये तब तक ऐसा रहेगा जब तक ये इक्वल नहीं आ जाती, प्रेशर और यहां पे सरफेस टेंशन, इस सरफेस पे, साइड वाले सरफेस पे दोनों बराबर नहीं आए थे। और जैसे ही प्रेशर अंदर से ज्यादा हो गया, ड्रॉप टूट जाएगी। तो वो जो है वो सरफेस टेंशन ड्रॉप की हमें बता देगी। तो इसमें दो चीजें, क्या, रस्साकसी की गेम, ठीक है। एक फोर्स इस साइड, दो फोर्स है, एक फोर्स इस साइड और एक फोर्स इस साइड, ठीक है। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, जो जीत सकता है जीत लो, दम लगा लो, जिसमें दम होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको सेम हाफ बना के दिखाता हूं इसका, कि हाफ पे दिखाते हैं। ये देखो ये है, और इसके टेंशन, जो सरफेस टेंशन दिखानी है वो दिखाएंगे हम इसके सरफेस पे, यहां पे, कि यहां पे सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है सारी। और ये एक राउंड है, ये एक पार्ट क्या है, राउंड। ये देखो ये सारा सरफेस है। इसके ऊपर अगर बनाएं कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जो था, तो इसके ऊपर का हिस्सा इस तरह से दिखा सकते हैं हम कि ये है मेरे भाई, ये है, ठीक है। और इसके भी सरफेस के कहां क्या होगा, यहां पे होगा सरफेस टेंशन। बात समझ रहे हो। अब लड़ाई किस किस के बीच में है, इस सरफेस टेंशन और दूसरा जो इसके अंदर का प्रेशर है, जो इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसके खोलने की कोशिश कौन कर रहा है, अंदर की ओर, इधर पी प्रेशर पड़ रहा है। तो मेरे भाई इसमें सिर्फ इतना सा करना है, इतनी सी बात करनी है कि हमें ये देखना है कि फोर्स इस साइड कितना है और इस साइड कितना है, और दोनों को बराबर कर देना है। तो इसको हम बराबर करें तो फोर्स, मैं अगर अप डाउन ऐसे कर लूं, इस चीज को ऐसे कर लूं, तो अप और डाउन दो फोर्स है। इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें सिंपल सी बात कि नीचे जाने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर जाने वाली फोर्स, बस इतना सा काम करना है कि नीचे जाने वाली फोर्स कौन सी है, ये वाली, ऊपर जाने वाली फोर्स कौन सी है, ये वाली। इसको अगर बराबर कर ले तो सबसे पहले ये देखिए प्रेशर क्या होता है मेरे भाई, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया इस साइड ले आए, प्रेशर इनटू एरिया क्या बन जाएगा, फोर्स। तो मैं फोर्स की जगह यहाँ पे जो नीचे जाने वाली फोर्स है वहां पे क्या लिख सकता हूँ, वहां पे लिख सकता हूँ प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब ऊपर जाने वाली फोर्स देखिए, ऊपर जाने वाली फोर्स में क्या है, सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये याद रखना, इसमें लेंथ आता है, एरिया नहीं आएगा। तो लेंथ को इस लेंगे तो सिग्मा इंटू एल क्या बन जाएगा, फोर्स। तो फोर्स जो है ऊपर जाने वाली फोर्स क्या बन जाएगी हमारे पास, सिग्मा इंटू एल। सिंपल है। अब हमारे पास आएगी बात एरिया की। अब एरिया देखो, जो तो अंदर फोर्स लगा रहा है, यहां लगा रहा है, वो क्या है, यहां पे एरिया कौन सा है, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा एल, एल लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये वाली। अब सर्कल में जो पैरामीटर होता है उसकी लेंथ क्या होती है हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर मेरे भाई आपको नहीं पता ये फॉर्मूले जो बेसिक होते हैं तो सच में आपकी इंजीनियरिंग अभी शुरुआत ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें बेसिक नहीं आते, ठीक है। जो भी हिंदी मीडियम से खास करके आते हैं, ठीक है, और मेरे जैसे स्कूलों में पढ़े हैं, जैसे मैं पढ़ा हूँ बता नहीं सकता, ठीक है, उनमें अगर पढ़े हो तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बेस नहीं क्लियर है। और जब बेस नहीं क्लियर होता तो वहीं हम मार खा जाते हैं सारी। तो हम पाई से पाई काट सकते हैं, आर से आर काट सकते हैं। अब रह क्या हमारे पास, सिग्मा निकालना है। अब सिग्मा एक साइड लिखते थे, 2 इस साइड आ जाएगा, P इंटू आर अपॉन 2। ये आ जाता है सिग्मा का सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। लेकिन बुक में कई बार हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिग्मा नहीं पूछता, उसमें ये पूछता है प्रेशर बताओ जो इसको तोड़ देगा, ठीक है। अब दो वही चीज बार बार, अंदर वाली फोर्स, बचाने वाली फोर्स, तोड़ने वाली फोर्स और बचाने वाली फोर्स, बस यही होता है। यहाँ पे तोड़ने वाली फोर्स कौन सी है, P, और बचाने वाली कौन सा है, सिग्मा। तो मेरे पास P निकालना है, तो P इस साइड रख लेंगे, तो 2 इस साइड, 2 सिग्मा बाय आर, ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है। अब R को आप क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं d/2, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो 2 सिग्मा बाय आर क्या बन जाएगा, d/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 सिग्मा बाय d। लीजिए मेरे भाई, ये बन गया फॉर्मूला किसका, प्रेशर का लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। अब एक चीज है, दूसरा जो आएगा हमारे पास वो है बबल का, जो सोप बबल होता है उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही रखूंगा, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, सारा कुछ वही का वही का। क्या आएगा, सोप बबल के लिए, सोप बबल के लिए इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो लेंथ है ना, ये डबल हो जाती है बस, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल ली थी, तो इसमें हमारे पास 2 लेयर हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर होगी, अंदर वाली लेयर होगी, 2 लेंथ हो जाएंगी, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, 2 आ जाएंगी बस। तो जो सोप बबल होता है उसमें 2 लेयर बनती है। तो हमने करना क्या है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा, तो d/2 यहां पे 4 था, 4 2s are 8। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, सोप बबल का। मतलब हमने बनाना चीजों को आसान, ना कि मुश्किल। तो थोड़ा सा इस तरह से याद करो कि एक चीज याद हो, दूसरा अपने आप याद आ जाए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तीसरा जो है इसका, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड जेट है। लिक्विड जेट किस तरह से है कि हमारे पास कोई पाइप है ना, कोई भी पाइप हो, ये पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसी पाइप होगी उसी का शेप बन जाएगा। अगर पाइप ऐसे सर्कुलर है तो हमारा पानी यहां से बाहर आएगा, तो वो भी एक इस तरह से सर्कल की तरह बाहर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि एक लिक्विड जेट है,
तो इसको अगर मैं कहूं कि इसमें सरफेस टेंशन का पता करना है, तो मेरे भाई ये देखिए कि इसके अंदर प्रेशर होगा, ठीक है। अब बचाने वाला देखो, इसमें बचाने वाला कौन है? इसमें बचाने वाला ये कागज, ये इतना सा है, ये ज्वाइंट है जो यहां से ये के यहां तक पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है। कागज को पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है ताकि ये टूटे ना, ठीक है। तो ये सरफेस है इसका, तो ये सरफेस इसको पकड़े हुए है ताकि ये टूटे ना, ठीक है। अंदर से इसको खींच रहे हैं, फिर वो रस्साकसी की गेम, इसको ऐसे खींच रहे हैं और ये बचा रहा है उसको। अब देखते हैं कि टूटने पे ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप देखो कि ये हाफ कट गया, हाफ वाला पार्ट ऊपर उठ गया। अब इसमें देखो कि दो तरह के फोर्स थे, एक था जो इसके सरफेस पे है, ठीक है। तो इसके साइड पे जो सरफेस में पड़ रहा था यहाँ पे, ये थी इसकी सरफेस टेंशन जो इसको बचा रही थी। इसके अंदर यहाँ जो फोर्स पड़ रहा था, ठीक है, वो फोर्स था इसको तोड़ने वाला, ठीक है। तो हमारे पास वही रहेगा फिर से कि हमारे पास बचाने वाली फोर्स होगी और इसको तोड़ने वाली फोर्स होगी, और अप और डाउन दो फोर्स होगी। तो मैं इसको बना लूं ऐसे कुछ करके, ये देखिए इस तरह से। अब इसके सरफेस पे देखिए, सरफेस टेंशन होगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होगी ना, सिर्फ इस सरफेस पे होगी, यहाँ पे होगी। ये है अप जाने वाली फोर्स जो इसको बचा रही है, ये तोड़ने वाली फोर्स होगी यहाँ पे। और उसके लिए सरफेस कौन सा होगा? अगर मैं इसको पूरा पूरा देखूं, अगर ये होलो ना दिखे तो ये क्या होगा, इसको मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको समझ आए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ये वाला सरफेस, इस पे क्या पड़ रहा है फोर्स? तोड़ने वाला, ठीक है। यहां तो मैं इसको होलो दिखा रहा हूं, तो ये क्या दिखा रहा है कि नहीं, ये सारा पूरा पूरा फिल है, ठीक है। तो यहां पे फोर्स पड़ रहा है, तो इसमें तोड़ने वाली फोर्स और बचाने वाली फोर्स को एक एक साइड कर ले, तो नीचे जाने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर जाने वाली फोर्स। नीचे जाने वाली फोर्स ये है, ठीक है, P। तो P प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया इस साइड आ जाएगा तो फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स को मैं यहां लिख सकता हूं P इंटू एरिया। ऊपर जाने वाली फोर्स क्या है? ये वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ इस साइड आ जाएगा तो फोर्स बन जाएगा, तो सिग्मा इंटू एल। अब इसमें करना क्या है? एरिया देखिए, एरिया, ये वाला एरिया कौन सा होगा? ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई, समझ रहे हो? ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई है मेरे भाई मान लो L, मैं L मान लूं, ये यहां से लेके यहां तक L है, और ये जो है ये है D, डायमीटर है ना उसका, डायमीटर है। तो ये बन जाएगा हमारे पास P इंटू एरिया, एरिया क्या बन जाएगा? L इंटू डी, L इंटू डी। L क्या है? लेंथ, ये वाला L नहीं, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या कह रहा है? सिग्मा इंटू एल। ये मैं एक बार, अगर आपने कंफ्यूजन नहीं होना तो इसका कह लेते हैं कि लेंथ, पूरा ऐसे एल को लेंथ लिख देता हूं। लेंथ कौन सी लेंथ? जिसपे लेंथ वेयर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट, वेयर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट। कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। तो ये लेंथ क्या है? एक ये भी है एल और ये भी तो है, तो वो 2L बन जाएगा, सिग्मा इंटू 2L, क्योंकि 2L है। इस पे भी सरफेस टेंशन है, इस पे भी सरफेस टेंशन है, तो इसमें जो जो कट सकता है हम काट देंगे, और बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। L से L कैंसिल हो रहा है, तो ये अभी देखिए सिग्मा एक साइड रख लीजिए, सिग्मा 2 इस साइड आ जाएगा, P इंटू डी बाई 2 नीचे आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अगर लेकिन P पूछ ले आपको तो P इस साइड रखो, 2 इस साइड, 2 सिग्मा बाई, तो ये D नीचे आ जाएगा, 2 सिग्मा बाई D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। आपको सारा का सारा याद दिला दूं और थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन भी मरवा दूं, ताकि आपको सीधा सीधा याद हो सके आंसर क्या था, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात सुनो, एक लाइन है, क्या है कि पानी यहां से पाइप से बाहर आया। सबसे पहले क्या हुआ कि पानी इस पाइप से बाहर आया, तो मैं इसको बना देता हूं कि पानी बाहर आ गया। लो जी, क्या बाहर आया? सबसे पहले लिक्विड जेट, लिक्विड जेट, और पहले तो पूरा पूरा जेट बाहर आया, बाद में क्या बन गई? उसकी ड्रॉप्स बन गई, बूंदे बन गई, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट बन गई।
ड्रॉप बन गई, और जब वो पानी में नीचे गिरा तो वो क्या बन गए, बबल बन गए। ऐसे करके हमने याद किया हुआ था, ठीक है। तो आपको भी मैं रट्टा मारने की कोशिश करूंगा इन चीजों में। तो रट्टा क्या है कि इसमें सब में पी निकालना आपने, ठीक है। तो पी के लिए क्या निकालेंगे, पी के लिए याद कर लो सबका, पी 2 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी और 8 सिग्मा बाई डी, बस। तो इस तरह से याद कर लो सीरीज में, और आपको याद हो जाएगा इजी वे से, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ आई या नहीं आई मुझे जरूर बताइए, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि ये आपको समझ आया या नहीं आया। और मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, और अगर मैंने उस टॉपिक पे बना रखी है तो आपके सामने आ सकती है। कैसे, सर्च बॉक्स में लिखिए उस टॉपिक का नाम और साथ में लिखिए गियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।